नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार। जी हाँ, राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया, इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। क्या कुछ मामला है, वहीं जानेंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ पे लगातार बीजेपी पे हमलावर है। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। दूसरी तरफ मायावती भी जोरदार तरीके से बीजेपी पे भड़की हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी बुरा फंसे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने खोल दी है पोल। इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें जानने के लिए आप साथ में बने रहिए। अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत। समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं। राहुल गांधी के रायबरेली नामांकन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा के बारे में सवाल उठा गया और चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन को यहाँ पे अवैध करार देने की मांग की गई है। आपको बताते चलें, एक वकील द्वारा ये मामला दायर किया गया है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एक वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दो आधारों पर कांग्रेस नेता का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। यहाँ पर ये ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। मांग उठने लगी है अरविंद केजरीवाल को लेके कि प्रधानमंत्री को वाराणसी से टक्कर दें अरविंद केजरीवाल। सपा नेता ने ये मांग उठाई है। 7 मई मंगलवार को सुनवाई होनी है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर और यहाँ पर एक तरीके से तय माना जा रहा है कि चुनाव के चलते सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे सकता है। वहीं आप सभी को बताते चलें, अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह उन्होंने मांग कर दी है कि केजरीवाल को यहाँ पे सीधे तौर पे वाराणसी से चुनावी मैदान में होना चाहिए अरविंद केजरीवाल, या फिर उनकी पत्नी को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। ने साधा है बीजेपी पर निशाना। जी हाँ, चुनाव अगर यहाँ पे फेयर है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी ठीक रही तो फिर इतनी जुमलेबाजी की जरूरत क्या है। जी हाँ, आपको बताते चलें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यहाँ चुनाव फेयर हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक रही तो इनकी कोई गारंटी जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। बीजेपी ने अच्छे दिन का जो वादा किया वो दिखते नहीं। बसपा सुप्रीमो आगरा में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं, बस शर्त रही ये कि ये चुनाव फ्री और फेयर हो, वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं की जाती तो इनकी जुमलेबाजी कोई काम नहीं आएगी। जनता समझ चुकी है कि इन्होंने प्रलोभन भरे वादे किए थे और पूरे भी नहीं किए। मायावती यहाँ पे लगातार रैलियां कर रही हैं और यहाँ पे बीजेपी पर ही खास तौर पे हमलावर दिख रही हैं। मायावती ने कहा कि जो लोग गरीब हैं, जिन्हें बीजेपी ने थोड़ा राशन दिया, ये लोग अपने कंधे पे थैला लाद कर घूम रहे और कह रहे कि फ्री में राशन लिया, उसका कर्ज वोट देकर देना है। मायावती ने कहा कि ये राशन नरेंद्र मोदी ने फ्री में नहीं दिया, जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उसी का ये राशन देते हैं, इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है। ये मायावती ने असलियत भी जनता को बताई है। अगर आप भी सहमत हैं इस बात से तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हुई है बीजेपी पर हमलावर। जी हां, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों के जरिए अपने पद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की राजनीति को ठीक करने के लिए एक नया प्रधानमंत्री चुनने का समय आ गया है। प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली में यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार पर जो आरोप लगे हैं, जो कि जेडीएस का ही सांसद है और पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है प्रज्वल रेवन्ना, उसके पक्ष में प्रचार करने के लिए भी मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री पर चुनाव के दौरान अपने भाषणों के माध्यम से पद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाते हुए प्रियंका ने कहा कि एक तरफ वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं। ये यहाँ पे प्रियंका गांधी ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश की राजनीति को ठीक करने का ये वक्त है, आप लोग सोच समझ के मतदान करें, नया पीएम चुनने का समय आ गया है। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। लगाया है वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गृह मंत्री अमित शाह पर। जी हां, अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं हर बार की तरह, लेकिन इस बार यहां पे माहौल अलग है। अमित शाह में डर है। इस बात का पता इस खबर से स्पष्ट लग रहा है कि अमित शाह के गांधीनगर में अब तक 16 उम्मीदवारों ने दबाव और डर से अपना नामांकन वापस ले लिया है,
लेकिन चुनाव आयोग गायब है। प्रशांत भूषण ने तंज कसा है कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पे निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा ही डर और दबाव में वापस ले लेते हैं। सीधे तौर पे इन्हें डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई। प्रियंका गांधी बोली, गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 16 प्रत्याशियों को डरा धमकाकर बैठा दिया गया। अरे आप तो गृह मंत्री हो, आपके पास तो देश की पूरी सत्ता है और आप एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। ये बनासकांठा में, गुजरात में प्रियंका गांधी बीजेपी पे जोरदार तरीके से हमलावर नजर आई। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का जोरदार हमला, स्मृति ईरानी को घेरा। बोले, राहुल गांधी के पीए से हारने के लिए तैयार रहे स्मृति ईरानी। जी हाँ, संजय राउत बोले, मुझे स्मृति ईरानी पे दया आ रही क्योंकि वो राहुल गांधी के पीए से अमेठी हारने जा रही हैं। इस बार यहाँ पे राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के पीए से इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी। ये यहाँ पे संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। आप सभी को बताते चलें, लगातार बीजेपी वाले यहाँ पे अफवाह फैला रहे कि राहुल गांधी डर के रायबरेली भाग गए, लेकिन यहाँ पे स्थिति इसके उलट है। प्रियंका गांधी भी 12 दिन तक यहाँ पे कैंप करने वाली हैं अमेठी में और पहले ही उन्हें निर्देश मिल चुके हैं कि कैसे भी ये 2 सीटें रायबरेली अमेठी इस बार कांग्रेस फिर से जीतनी चाहिए और इस बार स्मृति ईरानी यहाँ से लोकसभा नहीं जानी चाहिए, उनकी हार होनी चाहिए। ये यहाँ पे ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेता मानने लगे हैं इस बार बीजेपी की राह है मुश्किल। जी हाँ, राजनाथ सिंह का ही बयान जानिए आप लोग, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है दूसरी सरकारों ने काम ना किया हो। आप सभी को बताते चलें तो दूसरी तरफ सुमित्रा महाजन लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर से 30 साल सांसद रहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा वापस लेने की बात समझ से परे है। हम जीत रहे थे लेकिन अब फोन करके लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा को नहीं नोटा को वोट देंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से स्थिति बिगड़ती जा रही है। बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं इस बार कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी के पक्ष में कोई हवा नहीं है और यहाँ पे कांटे की टक्कर है जहां पर बीजेपी पिछड़ रही है। राजनाथ सिंह हो या फिर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सभी के बयान एक तरीके से मेल खाते हुए दिख रहे हैं। पार्टी की तरफ से आई है बड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, 4 जून को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिलेगा, बीजेपी की सत्ता से बेदखली होगी। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि 4 जून को केंद्र में सत्ता बदल जाएगी, को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और वहीं अमेठी रायबरेली सीट पे उन्होंने कहा कि ये 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे कांग्रेस पार्टी लगातार बड़े दावे कर रही है और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।